हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्त के बाद बुद्ध बन गए। नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्त के बाद ही वह बुद्ध बने। नंबर 2, बोधिसत्व कौन और क्या होता है। नंबर 3, बोधिसत्व 10 पारमिताओं को पूर्ण करने में रत वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। नंबर 4, एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है। नंबर 5, बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों में और स्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है। नंबर 6, अपने प्रथम जीवन चरण में वह मुग्धता प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी यानी आलसी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन बुद्धिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। नंबर 7, अपने दूसरे जीवन चरण में वह विमला विशुद्धि भूमि को प्राप्त होता है। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है, वह सभी के प्रति कारुणिक होता है। न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। नंबर 8, अपने तीसरे जीवन चरण में वह प्रभाकारी यानी दीप्ति भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्य के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उत्पन्न प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। नंबर 9, अपने चौथे जीवन चरण में वह अष्टमी प्रभा की बुद्धिमत्ता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग 4 संयम सम्यक व्यायामों 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के रीति बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। नंबर 10, पांचवें जीवन चरण में वह शुद्ध जर्या यानी जीतने की दृढ़ वर्ता भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष
तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लेता है। नंबर 11, छठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयारी हो जाते हैं और यह अभिमुखी नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्या ग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। नंबर 12, अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दूर गमा एकाग्रता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं। वह आनंद के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों में इसी बात में पृथक होते हैं कि अब उसे संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करते जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को व प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं, वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। नंबर 13, अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सके। वह जानते हैं कि उसे कुशल, धैर्यवान तथा समाजशील होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वे उसके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दशा में किए गए अपने प्रयास तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और न ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। नंबर 14, अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं, कुशल कर्म करते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। नंबर 15, अपने 9वें जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था ही स्थित है जिसमें वह अंत ध्यान हो जाते, यानी अंतर ध्यान हो जाते और सभी धर्म या प्राणियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। नंबर 16, अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धम्म मेघा बन जाते हैं। उन
बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। नंबर 17, बोधिसत्व इन 10 बलों यानी भूमियों को प्राप्त कर लेते जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। नंबर 18, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है बल्कि उन्हें इस 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। नंबर 19, एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। पारमिताओं में विशेष ज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक पारमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में और थोड़ी दूसरी में। नंबर 20, एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तभी वह बुद्ध होने के योग बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। नंबर 21, जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सादृश्य लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। नंबर 22, जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की पराकाष्ठा पर आधारित है जो इसका सार है। नंबर 23, अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अनुयायियों की अपने भक्तों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो। नंबर 24, बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत से सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता।